टीम डिफीट को खींच सकती है जॉज ऑफ विक्ट्री से, वो पाकिस्तान टीम है और बन गई है ऐसी रेपुटेशन। ये पहली दफा नहीं हुआ है कि 5th डे ऑफ टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान जो है उसके तितर बितर हो गई, पड़खच्चे उड़ गए। कभी बैटिंग फ्लॉप शो हो जाता है, कभी बॉलिंग जो है नाजुक मराइल पे खराब बॉलिंग हो जाती है। मुझे याद है ये 2018 में न्यूजीलैंड का एक टेस्ट मैच था, शारजा दुबई, ऐसी कंडीशंस थी। वहां पे 175 रन करने थे चौथे दिन में और 171 ऑल आउट हो गई पाकिस्तान की टीम और 4 रन से मैच जीत गए, जबकि पहली इनिंग्स में 90 रन की लीड भी ली हुई थी। सो अजीब और गरीब ये स्टोरी बन जाती है जैसे ही प्रेशर पड़ता है इस टीम पे। तो एक तो मुझे लगता है कि सीरियस प्रॉब्लम है, एक तरह से जो आपका एक बिलीफ सिस्टम है ना, वो कहीं ना कहीं ऑफ हो जाता है जैसे ही प्रेशर पड़ता है। बॉलर्स के ऊपर खासतौर पे जब प्रेशर पड़ता है तो खराब स्पेल करने शुरू कर देते हैं। बैट्समैन तो ऐसे ही है, टॉप ऑर्डर जो है वो टेक्निकल, उसमें इतनी कुवत ही नहीं है कि हल्की फुल्की भी साइडवेज की मौसीकी हो तो वहां पे ये फ्लॉप शो हो जाता है। सो जब आपके टॉप 3 स्ट्रगल कर रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर जो है वो कच्चा पक्का है और आके फिर रिजवान ने स्कोर करना है तो टेल एंडर्स आपके बहुत ज्यादा हैं और फिर उनको बैटिंग भी नहीं आती है। तो हाल यही होता है कि आप बांग्लादेश से भी हार जाते हैं। क्रेडिट बांग्लादेश को बाय द वे इसलिए कि एक क्वेश्चन मार्क जो था वो यही था कि क्या ये दोनों इनिंग्स में एक सॉलिड परफॉर्मेंस दिखा सकेंगे, क्योंकि 5 दिन में जो लो रैंक टीम्स हैं वो एक्सपोज हो जाती हैं। पहली इनिंग्स अच्छी खेलेंगी तो दूसरी इनिंग्स ठीक नहीं खेलेंगी, या पहली इनिंग्स बॉलिंग अच्छी तो दूसरे में फ्लॉप। मगर बांग्लादेश ने दिखाया कि नहीं, उनके एक तो टेम्परामेंटली स्ट्रांग दिखे और फिर उसके बाद पाकिस्तान को पहली दफा पाकिस्तान में हरा गए। सो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस और उनको बहुत का स्टफ नहीं है। इंडिया भी तो खेलता है, क्या उनके यहाँ हमसे ज्यादा ग्लैमर है ना, हमसे ज्यादा पैसा है। बाकी मुल्कों में भी तो T20 क्रिकेट होती है, हम वहां भी ग्लैमर है। हमारा ऐसा कौन सा ग्लैमर और पैसा है T20 का कि हम बेसिक्स ही खत्म कर गए हम अपनी। आप अपनी कंडीशंस के मुताबिक जो है वो पिचेस बनाते हैं। अब इंडिया अपनी कंडीशंस के मुताबिक पिचेस बनाता है, एक फास्ट बॉलर खिलाता है, 3-3 उन्होंने स्पिनर्स खिलाए हुए हैं। इंडिया ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने वक्ता डाला हुआ था, इंग्लैंड को उन्होंने वक्ता डाला हुआ था। अब आप देखिएगा उनका सीजन स्टार्ट होने वाला है। जी अभी आएंगे सोहेल भाई, आपके पास हमारे साथ ही रहे। सिकंदर, योर थॉट्स ऑन द डिस्कशन सो फार दैट वी हैड। देखें, सोहेल ने दिल की बात मेरी कह दी है। जो बात मैं हमेशा कहता हूँ वही चीज सोहेल साहब ने आज कह दी है कि ये लड़के टेस्ट का मटेरियल नहीं है, ये टेस्ट खेलना भूल गए। ठीक है, अगला जो आपका मुकाबला है इंग्लैंड से टेस्ट मैच का है और आप वनडे मैच करा रहे हैं। आप जो ये 5 आपने मेंटोर जमा कर लिए हैं जिनमें से आधे फेल हो चुके हैं ये काम में। मिसबा फेल, वकार यूनुस जो है उनको बड़ा शौक है हमेशा DIG फिर SHO, अब होम मिनिस्टर बन गए थे फिर SHO बन गए। आपका सकलैन फेल, बताइए सिर्फ सरफराज और शोएब मलिक है जो पहली दफा। भाई आप 4 रोजा क्रिकेट कराएं। आप कह रहे हैं मैं कंप्यूटर से, अभी मैं कल तो सुन नहीं सका, वो भी माशाल्लाह से नकवी साहब का ही डिपार्टमेंट है, कल इंटरनेट नहीं चल रहे थे, मैं तो कुछ नहीं सुन सका। अभी मैं शर्म आ रही है, अभी भी शर्म नहीं आ रही। ये अभी थोड़ी सी शर्म दिलाऊं मैं सबों को। इस हार में आपका कप्तान, आपका कोच, पूरा कोचिंग स्टाफ, अजहर महमूद, जैसन गिलेस्पी, जितने भी आपके प्लेयर, चाहे बॉलिंग चाहे बैट्समैन जो भी हों, सब इन्वॉल्व है इसके अंदर। इन सब की वजह से पाकिस्तान की टीम आज बांग्लादेश से मैच हारी और इतना शर्म का मुकाम है कि मतलब हजम नहीं हो रही ये चीज़ कि हम बांग्लादेश से ये मैच हार गए। ये वो बांग्लादेश की टीम जब पाकिस्तान आई, ओ जी बिल्कुल नॉर्मल टीम, ओ जी यूं है, ओ जी वो है। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा इनके पास स्पिनर्स अच्छे हैं, किसी ने ये नहीं सोचा कि पाकिस्तान आए हैं जो यंग टीम होती है जिसके पास इतना टैलेंट नहीं होता, वो मुश्किल डाल सकती है किसी भी टीम में। और पाकिस्तान जैसी कंडीशंस में स्पिनर्स तो वैसे ही उनके पास अच्छे हैं, वो कहीं ना कहीं मुश्किल डाल सकती है। मतलब मेरे से ज़्यादा कसम से शर्म का मुकाम है ही नहीं आज। इतने बड़े बड़े बातें करते थे ये सारे और मतलब जलील करवा के रख दी है इन लोगों ने, माफी के साथ। नाउ वी आर नॉट इवन ब्लेमिंग प्लेयर्स, बिकॉज कोई प्लेयर आपको घर पॉइंट में थोड़ी कहता है कि मुझे खिलाओ वरना तुम्हारी ऐसे की तरह। आप खिला रहे हैं तो खेला, आप क्यों, खिलाने वाला जिम्मेदार है। अब मोहसिन नकवी साहब कहते हैं ना 17 बंदा दिया ना, अब अगर कप्तान और कुछ जो खिलाना चाहेगा वही खिलाएगा ना, इसमें अब क्या कर सकते हैं। इसमें प्राइम रिस्पॉन्सिबल कौन है अगर टीम सिलेक्शन आइडियल नहीं है तो? देखिए कोच है, असिस्टेंट कोच है, कप्तान है और एक हाई परफॉर्मेंस कोच भी लेके आए जो 4 साल ऑस्ट्रेलिया का हेड कोच था, टिम नील्सन। ये सारे लोग ये नहीं समझ सके कि ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम भी जिसके पास रिनाउंड फास्ट बॉलर होते हैं
पिछले 12 साल में वसीम सिर्फ वो 2 दफा ऐसा है कि वो एक टेस्ट मैच बगैर स्पिनर के खेले। 2012 में पर्थ में इंडिया के खिलाफ, जो पर्थ हमेशा से फास्ट विकेट थी, वाका की, नए ग्राउंड की नहीं, वाका की। और एक दफा इंग्लैंड में पिछले साल ओल्ड ट्रैफर्ड में, जब उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा ग्रीन पिच है और उनका नेथन लायन भी अनफिट हो गया था, तो उन्होंने स्पिनर के बगैर खेला। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम स्पिनर के बगैर नहीं खेल रही और आप स्पिनर के बगैर खेल रहे हैं। फास्ट बॉलर ने टाइम लिया, आप -6 में गए, आपको स्लो ओवर रेट की पेनल्टी पड़ी। ये सारे जहन ये सोच कैसे सकते हैं कि हम बगैर स्पिनर के खेल रहे हैं, और उस स्पिनर को जो आपके साथ रेगुलर खेल रहा है उसको आपने 4 दिन पहले भेज दिया कि जाओ और 8 क्रिकेट खेलो। तो ये फास्ट गलती, सबसे बड़ी फास्ट गलती ये थी कि स्पिनर नहीं खिलाया, पिच को मिसरीड किया, और तीसरे बांग्लादेश को ये बड़ा आसान हरीफ समझ रहे थे। ये कह रहे थे हम 3 दिन में उड़ा के रख देंगे उनको। क्लियर कर दी। आप लोगों के सवाल आए कि ब्लैक डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, क्यों ब्लैक डे भाई? वजह क्या 99 में आप इससे मजबूत टीम के साथ नहीं आ रहे थे इंग्लैंड में वनडे वर्ल्ड कप का मैच? तो ब्लैक डे तो जब हुआ था, ये ब्लैक डे नहीं है। क्यों ब्लैक डे नहीं है इसमें भी बात करूंगा, चले साथ साथ ही करता रहता हूं क्योंकि बात ना निकल जाए। पिछले 2 सालों से आपकी क्रिकेट खराब खेली जा रही है। आपके यहाँ पिछली परफॉर्मेंस में लोग खेल रहे हैं, आपकी क्रिकेट का डाउनफॉल हुआ है। ये वो सच है, कड़वा सच, जो लोग शायद नहीं समझ पाएंगे। देखें, जिस मैनेजमेंट को ये नहीं पता कि खुर्रम शहजाद बेहतर स्टॉप करने वाला प्लेयर है बनिस्बत शाहीन शाह आफरीदी और नसीम शाह के, तो उनके लिए मैं क्या कहूँ। दोस्तों, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को पहले टेस्ट मैच में 10 विकेटों से बहुत बुरी तरह से हराया। ये बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में पहली जीत है। हार से बचने के लिए पीसीबी ने फ्लैट ट्रैक बनाया था, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी हार को टाल नहीं सके। इस पर अलग अलग पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स के रिएक्शन आ रहे हैं। मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी टीम को रावलपिंडी टेस्ट जीतने पर मुबारकबाद उन्होंने दी है। कहा है कि वो बांग्लादेश को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ पहली और तारीखी कामयाबी हासिल की है। बांग्लादेश ने बेहतरीन खेल पेश किया, पूरे टेस्ट के दौरान खेल पर अपनी गिरफ्त रखी। मोहसिन नकवी का यह भी कहना था कि बदकिस्मती से पाकिस्तानी टीम वो खेल पेश न कर सकी जो करना चाहिए था। इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम अगले टेस्ट में कमबैक करेगी। तभी आपने जिक्र किया कि कभी हम जिम्बाब्वे से हार जाते हैं, कभी हम आयरलैंड से हार जाते हैं, कभी हम अफ़गानिस्तान से हार जाते हैं, कभी हम अमेरिका से हार जाते हैं, और अब इस कल इतवार को जिस ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त से हमें 2-4 किया है बांग्लादेश ने, यानी उन्होंने 2 तारीख रकम की। एक तो ये कि पहली मरतबा पाकिस्तान को हराया और फिर वो भी 10 विकेटों से हराया। मतलब ये नहीं कि कोई वो ऐसा मैच, देखिए हारने के भी कोई असलूब होते हैं, हारने के भी कोई तरीके होते हैं, और उन पर शायद इतनी तकलीफ नहीं होती कि चले कुछ नहीं तो हमने लड़कर तो हारा है यार, हम लड़े तो हैं, हम तो अपने घर के अंदर जनाबे अली बकरी बनकर बैठ गए। बदतरीन किस्म की सिलेक्शन, बदतरीन किस्म की कप्तानी, बदतरीन किस्म की हिकमत अमली, बदतरीन बैटिंग, बदतरीन बॉलिंग, यानी तमाम चीज़ों का मजमुआ जो था ना वो कल था। बदतरीन फील्डिंग, मतलब